हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू BSI चैनल। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टेबल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, और आज की वीडियो में आज करेंगे जैसे कि पिक्चर, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट एंड स्क्रीनशॉट। ये सारी ऑप्शंस हम एक ही वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है पिक्चर। अगर हमने पिक्चर, जैसे कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट कर रहे हों या फिर अगर हमें ऑनलाइन पिक्चर चाहिए, तो हम यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आता है, दिस डिवाइस एंड ऑनलाइन पिक्चर। तो अगर हमें ऑनलाइन पिक्चर चाहिए हम वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास ऑफलाइन चाहिए पिक्चर तो हम डेस्कटॉप पर या फिर हमने पिक्चर्स में जहाँ पर भी आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं वहाँ से पिक्चर चूज़ करके उसको इंसर्ट करेंगे तो हमारे ये डॉक्यूमेंट में ये पिक्चर आ गई है। अगर हमने पिक्चर को मूव करना है तो यहाँ पे हमारे पास मूव नहीं हो रही है, तो हमने ऊपर जो फॉर्मेट पिक्चर का ऑप्शन आता है वहाँ पे आता है रैप टेक्स्ट, और साथ में इसका छोटा सा आइकन रैप टेक्स्ट का भी पिक्चर के साथ बना हुआ आता है। हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट पे स्केयर किया है तो इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। डीपली समझने के लिए हमने जैसे कि रैंडम फार्मूला लगाया है, तो जैसे हम पिक्चर को मूव कर रहे हैं स्केयर करके तो ये देखो कि ये टेक्स्ट के साथ मूव हो रही है। इसी तरह रैप टेक्स्ट में जाकर हम अदर ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे टॉप एंड बॉटम का ही यूज़ करना है, तो यहाँ से रैप टेक्स्ट में जाकर हमने टॉप एंड बॉटम ऑप्शन चूज़ किया है। और यहाँ पर टॉप एंड बॉटम मीन्स कि हमारे टॉप और बॉटम के बीच में पिक्चर को सेट करना। तो इस तरह से हमारी पिक्चर सेट हो जाती है। इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो, तो वो टॉप एंड बॉटम के बीच में ही स्टे रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास बिहाइंड टेक्स्ट। ये टेक्स्ट के पीछे चली जाती है। अगर हमने पिक्चर को मूव कराना है तो हम होम टैब में जाकर सेलेक्ट का ऑप्शन है, तो उसमें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कर्सर आ जाएगा मूविंग वाला, और हम इससे रोटेट कर सकते हैं कहीं भी इधर उधर मूव करना हो तो। नेक्स्ट आता है हमारे पास रैप टेक्स्ट में ही आता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर हमें टेक्स्ट के सामने लेके आनी है पिक्चर तो हम ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से टोटली फ्रीली हो जाती है पिक्चर, तो इसका यूज़ मोस्टली होता ही है। तो इस तरह हम पिक्चर फॉर्मेट में जाकर अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं, पिक्चर स्टाइल दे सकते हैं। अगर हमने आउटलाइन कलर देना है तो यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर में जाकर हम पिक्चर का आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। और अगर हमने इसकी आउटलाइन जैसे मोटी रखनी है, बारीक रखनी है, तो आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं। तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे अलग अलग टाइप की डैशेज़ हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारे पास पिक्चर का ऑप्शन। अगर आपने पिक्चर का रिकलर चूज़ करना हो तो आप यहाँ से कलर में जाकर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कलर में जाओगे, यहाँ से आप जो भी आपको कलर पसंद हो आप क्लिक करोगे तो इस तरह से पिक्चर का कलर चेंज हो जाता है। तो ये था हमारे पास पिक्चर ऑप्शन। आगे हम इंसर्ट टैब में सेकंड ऑप्शन आता है शेप्स का। तो जैसे कि मेरे को कोई कंप्यूटर की ही शेप चाहिए, जहाँ कंप्यूटर की पिक्चर चाहिए, तो मेरे डेस्कटॉप पे जहाँ ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है तो उस हिसाब से मैं नहीं ले सकती हूँ, तो हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं शेप के माध्यम से। तो जैसे कि मैंने एक शेप ड्रॉ की है तो इस तरह से मेरे पास कंप्यूटर बन के आ गया है। आप शेप के अंदर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, कलरिंग दे सकते हो, जैसे कि मैंने इस वीडियो में किया है। और आप अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो आप किसी भी शेप के अंदर जिस शेप में आप लिखना चाहते हो उस शेप पे राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, तो आप इस तरह से अपना टेक्स्ट लिख सकते हो और उसको सिलेक्ट करके उसका फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे इस वीडियो में किया हुआ है। और अगर आपने शेप जैसे अलग अलग 3 शेप्स ली हैं, अगर आपने इस शेप को एक साथ जोड़ना हो तो हम ग्रुपिंग का यूज़ करते हैं। तो ग्रुपिंग अगर हमें करनी हो तो आप कंट्रोल प्रेस करके तीनों शेप को सिलेक्ट करके यहाँ पे हमारे पास है शेप फॉर्मेट में ग्रुप का ऑप्शन आता है। इस तरह से आप इसको ग्रुप करके जैसे मर्जी छोटा बड़ा साइज़ कर सकते हो। और अगर आपने मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है तो कंट्रोल को प्रेस करके रखें, और इस तरह से जब डबल प्लस आ जाए तो आप एरो के साथ इसको मूव कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं। ये था हमारे पास शेप। आगे आता है आइकन्स। अगर हमें
डॉक्यूमेंट में कोई भी आइकन चाहिए तो आप जैसे ही आपके इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए तो आपके यहाँ पर सारे आइकन शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो भी आइकन चाहिए आप बस उस पर क्लिक करोगे और इंसर्ट करोगे। तो इस तरह से आपका आइकन यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आ जाएगा। तो अगर आपको आइकन में कलर वगैरह फिल करना हो या कुछ भी करना हो तो ऊपर हमारे पास ग्राफिक्स फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, टैब खुलता है, उसके साथ आप जो भी कलर चूज़ करना चाहते हो वो दे सकते हो। तो इस तरह से हमारा आइकन अच्छे तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा। आगे इसको कट करके हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इंसर्ट में ही हमारे पास आता है 3D मॉडल्स। अब 3D मॉडल्स का यूज़ कैसे होता है, जैसे कि हमारे पास बस मैंने जैसे पहले भी बोला है कि ऑनलाइन फैसिलिटी होनी चाहिए, तो 3D मॉडल्स चलते हैं ऑनलाइन से। तो जैसे हमने इसके साथ वाईफाई कनेक्ट किया है और हमारे पास जैसे कि डायनासोर इंसर्ट करना हो तो हमने यहाँ से डायनासोर चूज़ किया, तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास यहाँ पर डायनासोर की GIF आ जाएगा और यहाँ पे देखना कि ऐसे लगेगा कि जैसे ये सचमुच का रियल का डायनासोर हमारे साइड में आ रहा है। तो जैसे आप देखोगे कि जैसे मैंने इसका साइज़ बड़ा किया तो आप देखो कि यहाँ से आप जिस भी साइड से आप इसको क्लिक करोगे उस साइड से वो मूव करेगा और इस तरह से आप अपने 3D मॉडल्स को तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास इसी में ही, इंसर्ट में जाकर स्मार्ट आर्ट का यूज़ आप कैसे कर सकते हो, इसमें ऑलरेडी ग्राफिक्स बने होते हैं। जैसे कि मैंने साइकिल में जाके ये वाला स्मार्ट आर्ट चूज़ किया है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया प्रिंटर, अभी हमारे पास प्रिंटर दो टाइप के आ जाते हैं, एक आता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी अगर हम शेप के थ्रू बनाते तो हमें टाइम लग जाता है, सेट करने में दिक्कत आती। तो इस तरह से आप ऑलरेडी इसमें स्मार्ट आर्ट बने होते हैं, आपने क्लिक करना है और इसमें अपना टेक्स्ट फिल करना है। इस तरह से आप अपना कलर फिल कर सकते हो, इसकी लेआउट चेंज कर सकते हो जैसे कि इस वीडियो में कर रहे हैं। तो ये इसका स्टाइल्स है, तो आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपने शेप वगैरह ऐड करनी है तो आप ऐड शेप में जाकर और शेप भी ऐड कर सकते हो, चाहे वो 5 साइकिल में हो या 6 साइकिल में हो, तो आप इसको इजीली क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास चार्ट का ऑप्शन। चार्ट में अलग अलग टेम्पलेट्स आ जाते हैं, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट। तो आपको जिस भी टाइप का चार्ट चाहिए आपने क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कॉलम चार्ट चूज़ किया था तो मेरे पास कॉलम चार्ट आ गया और इसमें एक्सेल शीट ओपन हो गया। तो ये अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को फिल करेंगे तो हमारे चार्ट में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट में लिखा है HP, नोकिया, सैमसंग। तो नीचे देखो ग्राफ में चेंज होता जा रहा है कि HP, नोकिया एंड सैमसंग। तो अगर मैंने 4th सीरीज़ नहीं लिखनी है तो इसको आप डिलीट कर सकते हो। और हमने जैसे ऊपर कॉलम्स में 2022, 23, 24 इस टाइप से टाइप किया है और नीचे अगर हम जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन में मीन्स कि आप कॉन्फ़िगरेशन में जो भी चेंज करते हो आपके चार्ट में वो चेंज होता जाएगा इस तरह से। तो मेन चार्ट का यूज़ हम इस टाइप से करते हैं। अगर आपको इसमें भी स्टाइल वगैरह देने हो तो फॉर्मेट टैब या फिर चार्ट डिज़ाइन में जाकर आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, साथ में आपके छोटा सा चेंज कलर का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हो। इसकी लेआउट चेंज करनी है तो लेआउट चेंज कर सकते हो यहाँ से, जिस भी टाइप की आपको लेआउट चाहिए हो। और अगर आपने इसमें कुछ भी एडिट करना है तो आप एडिट डाटा में जाके फिर से एक्सेल शीट जो है हमारी एक्टिवेट हो जाती है, तो आप उसमें आप चेंजेस कर सकते हो इस तरह से। तो ये था हमारे पास चार्ट का ऑप्शन। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारी